हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के टॉपिक में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ टर्म्स को समझेंगे और देखेंगे उसका इफेक्ट क्या और कहाँ पे आता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टर्म पे, जो कि है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो मैंने सर्विस ले ली है लेकिन अभी तक मैंने उसकी पेमेंट नहीं करी है। मेरे एक्सपेंस हो गए हैं लेकिन अभी उसकी पेमेंट ड्यू है, मुझे पेमेंट करनी है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ स्टूडेंट्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है मेरी जनवरी की सैलरी थी लेकिन अभी जुलाई आ गया, अभी तक मैंने जनवरी की सैलरी पे नहीं करी है। इसका मतलब है जनवरी की सैलरी अभी तक मैंने पेमेंट नहीं करी है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग। मैंने सर्विस ले ली है लेकिन अभी उसकी एक्सपेंस मैंने नहीं करे, तो इससे क्या होता है, मुझे मतलब पैसा पे करना है, तो मतलब मेरी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई ₹5000 से। साथ ही साथ मेरा जो कैपिटल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा 5000 से। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि मैंने सर्विस नहीं ली अभी तक लेकिन पेमेंट पहले ही कर दी। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। प्रीपेड रेंट ₹5000। मैंने रेंट पे करना था जनवरी का लेकिन मैंने पे कर दिया पूरे दिसंबर तक का, जनवरी से लेके दिसंबर तक का, लेकिन अभी मैंने फरवरी मार्च इन सब की सर्विस अभी तक मैंने नहीं ली है। सो मैं क्या करूँगी, अभी मुझे सर्विस लेनी बाकी है, तो मतलब ये मेरे लिए एसेट कहलाएंगे। एसेट इंक्रीज हो गए 5000 रुपीज़ से। साथ ही साथ मेरा कैश डिक्रीज हो गया, क्योंकि जब मैंने पे करा होगा तो मैंने उसकी जगह कैश दिया होगा, तो कैश डिक्रीज हो गया 5000 से। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो गए 5000 से। तो जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो मेरी एसेट कहलाते हैं, क्योंकि अभी मुझे इनकी सर्विस लेनी बाकी है। नेक्स्ट है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम एकदम अपोजिट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह, जहाँ पे वहाँ पे मैंने सर्विस ले ली है लेकिन पेमेंट नहीं करी है। अक्रूड इनकम में मैंने सर्विस दे दी है लेकिन इनकम रिसीव नहीं हुई है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अक्रूड रेंट ₹5000। मैंने सर्विस दे दी, मतलब मुझे जनवरी की सर्विस मैंने दे दी है लेकिन अभी तक मुझे उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो वो मेरी अक्रूड इनकम में आएगा। इस केस में अक्रूड इनकम एसेट इंक्रीज हो जाएगा। एसेट साइड लिख देंगे हम, अक्रूड इनकम वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी उसकी जगह पेमेंट लेनी है। साथ ही साथ मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ₹5000 से। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी सर्विस नहीं दी लेकिन मुझे उसकी इनकम पहले ही मिल गई। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹5000। मेरी अभी तक कमीशन नहीं बनी है लेकिन मुझे उस कमीशन पहले ही मिल गई है, तो इसमें कैश जो है मुझे मिल गया है, तो कैश इंक्रीज़ हो गया ₹5000 से। साथ ही साथ मेरी लाइबिलिटी वो भी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि मुझे कमीशन मिल गई है लेकिन अभी मुझे उसकी सर्विस देनी है। तो जहाँ सर्विस देनी है तो मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी ₹5000 से, और साथ ही साथ मेरा कैश भी इंक्रीज़ हो जाएगा ₹5000। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और ट्रांजेक्शन करेंगे और देखेंगे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।